बापू ने तो अपने जीवन में इतना बड़ा कार्य किया है कि वो अमर हो गए। इस कलयुग को कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की कहीं ना कहीं से तो कोई ज्वाला फूटेगी। तो ये महापुरुषों का कहीं ना कहीं अपना खेल भी हो सकता है। निर्दोष है बापू और हम बापू जी के पूरा संत सम्मान बापू जी के साथ है। 12 साल में कोई एविडेंस नहीं मिला तो आगे भी कोई नहीं मिलेगा, इसी तो होता है। अब तो जन जन समझ गया है। बड़ा कष्ट होता है कि वो पल जब स्मरण करता हूँ, जिस पल जब बापू जी को जेल के अंदर ले जाए। भारत ऋषियों की भूमि है, भारत ऋषियों की भूमि है। इस भारत के ऋषियों ने अपने आप का बलिदान देकर इस देश को सींचा है, वैदिक सनातन संस्कृति को सींचा है, इसलिए भारत विश्व गुरु कहलाया है। तो दुर्भाग्य इस देश का, दुर्भाग्य वैदिक धर्म का, दुर्भाग्य हम हिंदू समाज का कि एक जिसने एक युग को परिवर्तन करने के लिए चला, जिसने देश में हजारों लाखों धर्म परिवर्तनों को रोका, घर वापसी कराया और एक षड्यंत्र तहत बापू को हिरासत में लिया गया। आज 12 वर्ष हो गए, अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला और नहीं कोई अभी तक कोई गवाह पेश हुआ, नहीं कोई अभी तक सिद्ध हुआ। फिर भी वो जेल के सलाखों के पीछे बैठकर आज भी राष्ट्र के लिए क्रांति बनकर राष्ट्र को एक संदेश दे रहे हैं। कई बार बड़ा मैं चिंतन करता हूं, ये युग जो भी इस राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की उत्थान के लिए, वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए, वैदिकता के लिए आया, हिंदुत्व के लिए आया, उसको अनेक प्रकार से, उसको किसी न किसी प्रकार से उसको दबाया गया। बापू ने तो अपने जीवन में इतना बड़ा कार्य किया है कि वो अमर हो गए, वो अमर हो गए। जो लोग न जाने कितने जन्मों तक अवतार लेने के बाद भी जो काम नहीं कर सकते, बापू ने तो चंद समय में ही इस भारत को देके गए। और दुर्भाग्य और अफसोस इस बात का है कि भारत में जो काम करने वाले व्यक्ति के, राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति के किसी प्रकार की प्रेरणा सहना पड़ती है, ये दुर्भाग्य है। परंतु मैं गिना नहीं सकता हूँ बापू के कार्य को, बापू के सोच को, बापू की क्रांति को, बापू के भाव को, बापू के विचार को। जिन्होंने जो ग्रंथ लिखे, जिन्होंने पुस्तक लिखे, जिन्होंने पत्रिकाएं छपाई जो जन जन तक पहुंची। और मुझे याद है 88-86 से लेके 98 तक बापू का दौर किस प्रकार से अंदरों में, गुफाओं में, साधकों में, सिद्धों के बीच में जाकर साधना करना, फिर समाज को जगाने का काम करना। अब तो बहुत परिवर्तन आ गया भारत में। पहले तो ईसाइयों के हाथ में हम लोग कठपुतली बने हुए थे, प्रचार करना भी कठिन था। उस दौरान में चाहे पंजाब की आतंकवाद हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे दक्षिण की स्थितियों को हो, जहां क्रिश्चियनों की एक बहुत बड़ी सोच और नीति के सभी से उनके बीच में रहकर बापू ने धर्म का प्रचार किया, समाज को सुरक्षित करने की संकल्प ली, राष्ट्र को समृद्धि और राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने काम किया। चाहे गौ माता को लेकर हो, चाहे गंगा माता को लेकर हो, चाहे भ्रूण हत्या को लेकर हो, चाहे अनेक जो आध्यात्मिक सूत्र हैं उनके लिए बापू ने बहुत लड़ाइयां लड़ी। मैं इसका साक्षी हूँ। और मुझे हमारा धर्म कहता है कि, और हमारे ग्रंथ वेद कहता है कि सूर्य जब उदय होता है तो ढलता है तो उदय भी होता है। सत्य कभी छुपता नहीं, चाहे कितने प्रयत्न करें। अभी कुछ समय पहले मालेगांव के जो दोषी प्रज्ञा ठाकुर से लेके कई लोग थे, उनको फंसाया गया था और वो उनको न्याय मिली, निर्दोष आए जी। परंतु उनके हृदय से पूछो कि जिनके साथ इतनी बड़ी बड़ी यातनाएं की होगी, उनका हृदय कैसा होगा, तो वही बापू के साथ हुआ है। और मुझे विश्वास है
अपनी माँ गंगा पर, अपने आराध्य पर, न्यायपालिका पर, तो बापू भी एक निर्दोष साबित होकर पुनः इस धरती को पावन करते हुए इस धरती में पुनः अपनी क्रांति से समाज को शीश देकर नई क्रांति लाएंगे, समाज को शीश दे रहेंगे। क्योंकि जहाँ राम है वहाँ रावण भी है, जहाँ कृष्ण है वहाँ कंस भी है, तो अनादिकाल से है। तो देव तुल्य हैं, उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनकी साधना, उनकी स्वाध्याय, उनका चिंतन, उनकी सेवा जो उन्होंने की है, और अपने साधकों को अपने मिशन के माध्यम से आज भी 12 वर्ष हुए किसी प्रकार से बापू के किसी आश्रम में, मठ में, मंदिर में, शिक्षक क्षेत्रों में, चिकित्सा क्षेत्रों में कोई किसी प्रकार की मलिनता नहीं आई और वृद्धि हुई। ये उनकी साधना, वो अंदर रहकर भी साधना करे। महापुरुष, कई बार मैं आपकी बात करूं, पहले महापुरुष लोग बाहर चिंतन नहीं कर सकते थे, तो अंदर जाते थे, अंदर जाकर अपने चिंतन कर, क्योंकि अंदर केवल चिंतन तो करना है वहाँ, तो वहां जाकर अपने चिंतन के सूत्र दिया करते थे। मैं किसी ग्रंथ में पढ़ रहा था, तो वो महापुरुष लोग एक माया रचते हैं, महापुरुष लोग खेल रचते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि आसाराम बापू जी स्वयं एक चकोटी के एक संत, एक फकीर है, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो स्वयं लीला रच रहे हैं कि वो अंदर बैठकर कोई ऐसी साधना कर रहे हैं जिससे कि समाज आने वाले किसी सदियों में इस कलयुग को कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की कहीं ना कहीं से तो कोई ज्वाला फूटेगी। तो ये महापुरुषों का कहीं ना कहीं अपना खेल भी हो सकता है। परंतु हम लोग एक संसार में रहते हुए संसार की बातों से, क्योंकि हम ग्रंथों के माध्यम से ही समाज को और संसार को, परमात्मा को जानते हैं, तो सर्वभूते रहता ये हमारी वैदिक परंपरा है। वसुधैव कुटुंबकम में हमारी वैदिक परंपरा है। इस परंपरा में रहकर हम उतनी सोच सकते हैं, क्योंकि हम एक साधारण एक समाज के व्यक्ति हैं, परंतु बापू की कार्य को मैं नमन करता हूँ। वो अंदर रहकर भी जितना बाहर रहकर कार्य करते हैं उससे कई गुना अंदर कार्य करते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है दिया। और वैसे भी भारत सरकार से भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी सरकार है, राम जी की सरकार है, और अध्यात्म की सरकार है, वैदिक सरकार है, सनातन की सरकार है। इस पर विचार कर निर्दोष है बापू, उनके लिए थोड़ा सा विचार करें, क्योंकि ये धरती यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य धर्मस्य स्थापनार्थाय संभवामि। परमात्मा इस धरती में धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अनेक बार शास्त्रों में कहा कि परमात्मा बार बार अवतरित होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत शीघ्र ही अब बापू बाहर आएंगे, और ये आशा भी रखते हैं और परमात्मा से प्रार्थना भी रखते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि शीघ्र ही बापू बाहर आए हम सबके मध्य में। मैं बापू को बहुत नजदीक से जानता हूँ, लगभग 80 के दौरान से जानता हूँ, और उनकी जो एक अपनी एक उमंग और उनके अंदर एक जो क्रांति समाज को परिवर्तन लाने की थी, हमने देखा है उनके कार्य से। तो उनको प्रणाम है और प्रार्थना है प्रभु से, दूसरी हम आप सबको आकर इस समाज को पुनः शिक्षित और शिक्षित करने का सुचारू रूप से कार्य करेंगे। ऐसे लोगों के प्रति भाव भी है, उनके लिए मंगल कामना भी है। गंगा से भगवान आशुतोष से उनकी स्वास्थ्य ठीक रखे, उनके मिशन में हर प्रकार से उनकी जो मिशन है, उनका जो लक्ष्य है, उनकी एक प्रेरणा है समाज के लिए, और उनका जो लक्ष्य है वो निरंतर चल रहा है। और हम बापू जी के साथ, जो न्यायपालिका की बात है, तो न्यायपालिका से तो हम निवेदन ही कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं वो, क्योंकि जब राम जी की जन्मभूमि के लिए 500 वर्ष लगे, न्यायपालिका में तो न्याय के हिसाब से चलेगा, एविडेंस के आधार पर चलेगा। परंतु जब 12 साल में कोई एविडेंस नहीं मिला तो आगे भी कोई नहीं मिलेगा, ये सिद्ध होता है। अब तो जन जन समझ गया है, भारत के प्रत्येक प्राणी, एक गांव से लेके शहर तक, शहर से लेके एक आम व्यक्ति से लेके पार्लियामेंट तक, सचिवालय तक, मतलब एक हर व्यक्ति उनके बारे में मैं समझता हूँ कि समझ गया है। और अब वो दिन भी दूर नहीं है कि जल्दी आपको हमारे बीच में आएंगे, और उनके लिए मंगल कामना। और आपके लोगों को धन्यवाद। और हम बापू जी के पूरा संत समाज बापू जी के साथ है, क्योंकि बापू जी एक अच्छे व्यक्ति हैं,
एक समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत के लिए ऐसे ऋषि की, ऐसे संतों की आवश्यकता है। उनकी प्रेरणा हम सब पर है, हम लोग उनकी प्रेरणा को जानते हैं, उस प्रेरणा को हम भी स्वीकार करते हैं और हम साधु समाज की बात को समझते हैं।